गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम। मैं आपका सुजीश नायर डीएक्शन सागा के चौथे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का, सभी व्यूअर्स का, सभी हमारे दोस्तों का स्वागत करता हूं, सभी डीएक्शन फैमिली मेंबर्स का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम एक और नया शो लेके आए हैं, कुछ नए गेस्ट और डीएक्शन के सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनने के लिए आज यहाँ हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी हमारे अगस्त के हमारे जितने भी पहले दिन 3500 करके वॉल ऑफ ऑनर में जिन लोगों ने भी अचीव किया है उनका लिस्ट ऑलरेडी वेबसाइट में हमारा आ चुका है। जितने भी हमारे फर्स्ट डे क्यूएसडी अचीवर हैं, इन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरे इंडिया से। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी लोगों का इस वॉल ऑफ ऑनर में। और फर्स्ट क्यूएसडी अचीवर जो पहले दिन जो क्यूएसडी बने हैं उसमें हमारे सभी लीडर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसको सक्सेसफुल बनाया। उम्मीद करता हूं कि इसको आगे भी आप मेंटेन रखेंगे, आगे भी इसी तरीके से आप कायम रखेंगे। तो समय न गवाते हुए मैं आपका सुजीश नायर आप सभी को डीएक्शन सागा के चौथे एपिसोड में स्वागत करते हुए हमारे जो गेस्ट आज आए हैं उनका इंट्रो की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है हमारे हमारे महाराष्ट्र के सबसे चहेते लीडरों में से एक आते हैं। उनका अगर देखा जाए ना केवल महाराष्ट्र के, इंडिया के और वर्ल्ड लेवल में उनके बारे में जाना जाता है। उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है, स्टेज परफॉर्मेंस, उनकी जो एनर्जी रहती है, उसी एनर्जी के वजह से वो पूरे इंडिया में माने जाते हैं। 2004 में उन्होंने डीएक्शन ज्वाइन किया था और उससे पहले वो खुद पेशे से एक इंजीनियर थे। बट उनको कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए एक एज ए कंज्यूमर आज आए और डीएक्शन के आज वो क्राउन एम्बेसडर हैं। डीएक्शन पूना के पहले क्राउन एम्बेसडर, डीएक्शन महाराष्ट्र के दूसरे क्राउन एम्बेसडर। और आज बहुत ही तेजी से अपनी टीम को ना केवल इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी उन्होंने डेवलप किया है। उनके टीम के अंदर बहुत सारे मिलीनियर्स उनके टीम में उनको क्रिएट करने में उनको कामयाबी हासिल हुई है। एक ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटी आज यहाँ पे आए हैं, उनका नाम है मिस्टर संतोष देवकर, क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम महाराष्ट्र। सो हम उनका स्वागत करेंगे एक वीडियो के साथ। बट उससे पहले जो हमारे सेकंड गेस्ट है उनको भी मैं इंट्रो करना चाहूंगा। दोनों गेस्ट एक साथ हमारे यहाँ पे आएंगे। तो सेकंड गेस्ट भी हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं और उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है गुजरात से आते हैं। गुजरात आनंद करके एक सिटी है, वहां से वो आते हैं। और आनंद से उन्होंने ऐसे देखा जाता है डीएक्शन में आने से पहले उनका खुद एक बिजनेसमैन थे। अब सोचिए आज के जमाने में एक अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस करने वाला व्यक्ति इतना आसानी से डीएक्शन में नहीं आता या डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चूज करता है। बट उन्होंने अपनी खुद की वेल सेटल्ड, अगर देखा जाए तो अपने बिजनेस को उन्होंने क्लोज किया और क्लोज कर फुल टाइम डीएक्शन से वो सालों से हैं। 2003 में उन्होंने डीएक्शन ज्वाइन किया था। अपनी वाइफ के जो हेल्थ इश्यूज थे उसके लिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए वो आए थे। उसके बाद उनको प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा, बिजनेस उन्होंने मेन चीज उन्होंने फोकस किया बिजनेस को, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। तो उन्होंने बिजनेस को पकड़ा, मार्केटिंग प्लान को स्टडी किया। उनको मालूम चला कि इसके अंदर मैं फ्री हो सकता हूँ, फ्रीडम मुझे मिल सकती है। वही एक चीज को लेकर उन्होंने आगे बढ़े और डीएक्शन में सक्सेसफुल व्यक्ति आज बने। दोस्तों आज आप देख सकते हैं गुजरात के पहले क्राउन एम्बेसडर बनने का श्रेय उनको हासिल हुआ। और पूरा जब हमने आनंद में प्रोग्राम किया था, पूरा आनंद वहां पे उमड़ पड़ा था उनका क्राउन एम्बेसडर पद को देखने के लिए। ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने उनका विमर्शन किया था, वो भी लोग उस प्रोग्राम के लिए देखने के लिए आए थे। तो ऐसे ही हमारे एक और एनर्जेटिक गेस्ट वो है मिस्टर विजय पटेल फ्रॉम आनंद, गुजरात, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम गुजरात। तो उन दोनों गेस्टों को मैं वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आप दोनों गेस्टों का। एक वीडियो के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम विजय पटेल जी, वेलकम संतोष देवकर जी। आप दोनों का हमारे शो डीएक्शन सागा में स्वागत है करते हैं सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देवकर जी हमारे साथ जुड़े हैं पूना से एंड विजय पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं आनंद, गुजरात से। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सर आनंद में एंड पूना में। स्पेशली मैं पहले स्टार्ट करूंगा पूना से। देवकर सर, पूना में क्या हालचाल है अभी? पूना में हालचाल तो अभी कोरोना का लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है और पहले से काम बेहतर शुरू भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोरोना पहला पेशेंट भारत हिंदुस्तान में मिला था पूना में, वहां से शुरुआत हुई थी और आज भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूना में चल रहा है। और प्रॉब्लम होने के बावजूद भी पूना के सभी टीम लीडर्स
उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, स्टॉकिस्ट हमको सपोर्ट कर रहे हैं और पुणे बहुत डीएक्सएन पुणे आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू देवकर जी, थैंक यू। एंड आई होप आप और पूरी फैमिली, पूरी डीएक्सन फैमिली वहां पे सेफ एंड सिक्योर है, अभी है। एंड नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा विजय पटेल जी, आनंद और गुजरात में कंपेरेटिव टू महाराष्ट्र तो थोड़ा कम है, बट गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे वहां पे भी कोरोना के प्रति पेशेंट्स आए हैं, तो अभी कोरोना का क्या हाल है? बस अभी तो बिल्कुल क्लियर है और लॉकडाउन भी खुल गया गुजरात में, तो आनंद में भी खुल गया है और सबसे बढ़िया काम भी डीएक्सन का हो रहा है। ओके, थैंक यू पटेल जी। सो हम अपने समय को ना गवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हमने इस बार लोगों ने भेजे हैं और वही चीजें सेलेक्ट की हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन जो रहेंगे सर, वो क्वेश्चन आप दोनों के लिए सेम रहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही ग्रेट लीडर्स हैं। एक महाराष्ट्र के लीडर हैं, गुजरात के लीडर हैं, और आप दोनों को बहुत अनुभव है नेटवर्क का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो देवकर सर के लिए रहेगा। तो देवकर सर, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग, आय एम नितीन कदम फ्रॉम पुणे। माझा प्रश्न आहे, तुम्ही डीएक्सएन मध्ये कसं काय जॉईन केलं? हाउ यू केम टू डीएक्सएन? आप डीएक्सएन में कैसे ज्वाइन हुए, इसके बारे में हमको सविस्तार से बताइए। ओके देवकर सर, ये क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू नितिन कदम सर। अभी नितिन कदम सर जो बात कर रहे हैं, उनको पहले मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पिछले महीने में उनका ग्रुप पीवी आया था 48,000। इवन दो भी वो स्टार एजेंट है, लेकिन पीवी बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि मैं डीएक्सएन में कैसे आया। तो हुआ यूं कि मैं पुणे में आया था 1992 में, लेकिन पुणे में आने के बाद में अगर हम कहीं भी समझो ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, या कोई भी पढ़ाई करके अगर बड़ी सिटी में आता है, तो पहले देखता है कि हम स्टेबल कैसे हो जाए, हमारा घर परिवार कैसे सेट हो जाए। तो ये दिक्कत में हम थे, लेकिन जो हमको सैलरी मिल रही थी, मतलब 1750 रुपया, 4000 रुपया, उसमें से तो गुजारा नहीं हो सकता। ड्रीम तो काफी बड़े बड़े थे। तो मैं पहले एक दो छोटे मोटे एमएलएम कंपनी में काम भी किया हूं, लेकिन काम करने के बाद में वो कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट भी नहीं थे, उनके प्लान में कोई दम नहीं था, और वो लोगों को ठगाने का काम चल रहा था। तो मुझे कोई ऐसी कंपनी चाहिए थी कि जो लोगों को अच्छा दे। मेहनत तो करने को हम सब लोग तैयार है। तो जैसे मुझे मेरे अपलाइन डॉक्टर प्रकाश प्रभु जी ने ये प्लान के बारे में बताया, तो मैं डीएक्सएन शुरू कर दिया। लेकिन शुरू करने का मेरा मेन रीजन ये था, मेरी माँ को एक प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम के कारण मैं डीएक्सएन में ज्वाइन हो गया। और डीएक्सएन में ज्वाइन होने के बाद वो मम्मी को जो मैंने प्रोडक्ट दिया, मम्मी को रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। और मम्मी को रिजल्ट आने के बाद में मुझे यकीन हो गया कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और इसको हम लोगों को दे सकते हैं। तो ये शुरुआत में करते चला गया और मुझे काफी अच्छा लग रहा था, मतलब हम किसी के काम आ रहे, प्रोडक्ट अपने को रिजल्ट दे रहा है, और नेटवर्किंग करते करते चला गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने करना शुरू कर दिया, तो मैंने तो लिया था हरी माँ के कारण, लेकिन उसके साथ में लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा हो रहा है, मुझे पार्ट टाइम पैसे भी आ रहे हैं, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो एक तो मम्मी का हेल्थ का कारण मम्मी अच्छी हो गई, मुझे यकीन आ गया, मैं काम करना शुरू हो गया, और मैं एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स चाहता था मेरे लिए कुछ तो, और मुझे वो जरिया मिला। ये मेरी शुरुआत हुई डीएक्सएन में। थैंक यू। ओके, थैंक यू देवकर जी, थैंक यू सो मच। और इसके साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर। मैं हमेशा हर गेस्ट से ये चीज पूछता हूँ, स्पेशली लीडर्स से मैं पूछता हूँ। बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, अगर उस टाइम में भी रही होंगी जब आप ज्वाइन हुए होंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपसे स्पेशली कि डीएक्सन ही क्यों चूज किया है? बहुत से लोगों का मन में डाउट रहता है, डीएक्सन ही क्यों? आज भी लोग सवाल करते हैं व्हाई डीएक्सन। तो आपने बहुत सारी कंपनियों के बीच में डीएक्सन ही क्यों चूज किया? तो डीएक्सएन चूज करने का मेरा मेन रीजन ये था कि मतलब कोई भी लीडर अगर मार्केट में चला जाता है, तो लीडर जब प्रोस्पेक्ट के पास चला जाता है, तो प्रोस्पेक्ट पहले आपको देखता है, कंपनी को बाद में देखता है। तो मतलब हम मार्केट में अपने आप को बेचते, अपने आप को सेल करते। तो पहला जिम्मेदारी हमारा बनता है कि जो प्रोस्पेक्ट तो हमने ज्वाइन किया है, जिसके साथ से हम पैसे ले रहे हैं, उसका रिटर्न आना चाहिए।
वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, ताकि उनसे हमें गालियां ना मिले या उसका पैसा ना अटके, हमारा नाम खराब ना हो। तो मैंने ये सोचा था, मैंने पहले 2-3 कंपनियां की थी, तो क्या किया कर रहे थे वो, उनके पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, खाली पैसा भरो, वेबसाइट मिलेगा, बाइनरी प्लान था, और शुरुआत में पैसे मिलेगा, सर्विस का कोई चीज ही नहीं था। मतलब वहां पे प्रोडक्ट नहीं था। पहली बात, डीएसएन के पास प्रोडक्ट था। दूसरी बात, मैंने कंपनी का बैकग्राउंड देखा। जो भी कंपनियां मार्केट में आती मल्टीलेवल मार्केटिंग की, वो लोग पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते। चलो 4-5 डायरेक्टर इकट्ठा हो जाएंगे, चलो पैसा कमाएंगे, चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे लोगों को बकरा बनाना है, मार्केट में खींच के लेके आना है, लोगों का कुछ भी हो। लेकिन मैंने देखा था डीएक्सएन, दातो डॉक्टर लिम, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था डीएक्सएन, मैंने शुरू किया था 2003 में, और मैंने शुरू करने के बाद में पहले देखा, मैंने क्या देखा कि अगर मेरी मम्मी को इतना यूट्रस कैंसर का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, जो डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आपकी मम्मी 2 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगी, मैंने मम्मी को प्रोडक्ट खिलाना शुरू कर दिया। विद इन 2 महीने के अंदर वो फिजिकली हेल्दी हो गई टोटली, और बोली कि मुझे पुणे में रहना ही नहीं है, मुझे गांव छोड़ दे। और मैंने जैसे गांव में उसको छोड़ा, तो दिन ब दिन उसका हेल्थ इंप्रूव ही नजर आ रहा है। तो प्रोडक्ट बढ़िया है, बट बोनस टाइमली मिल रहा है, कंपनी इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। मतलब जब मैंने शुरू किया था 2003 में, कंपनी काम कर रही थी 29 कंट्रीज में, एक देश में नहीं काम कर रही थी। तो अगर वो ग्लोबल कंपनी थी, प्रोडक्ट मेरे पास अच्छे आ रहे थे, मुझे बोनस सही टाइम पे मिल रहा है, और मुझे एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। मतलब हमने देखा था पर्सन बिहाइंड द कंपनी, प्रोडक्ट एंड प्लान, वो तीनों चीज तगड़े थे, तो काम शुरू हो गया। थैंक यू सर। ओके, सो इट मीन्स ऑल इन वन, मतलब हर क्षेत्र में डीएक्सन परफेक्ट आपको दिखा। यही मेरा एक अगर समराइज किया जाए तो परफेक्ट हर चीज में, प्लान, प्रोडक्ट एंड कंपनी, तीनों चीज पावरफुल है। डेफिनेटली दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं आज यहाँ पे, मैं उनको भी यही चीज बताना चाहूंगा जो देवकर सर ने बोला। ज्यादातर हमारे लीडर्स, जिन लोगों ने भी यहाँ पे डीएक्सन में ज्वाइन है और आज सक्सेसफुल है, उन्होंने यही एक मेन खासियत चीज को, कंपनी, प्रोडक्ट एंड प्लान, ये तीनों पावरफुल रहेगा तो वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत तेजी से आगे जा सकती है। और डीएक्सन आज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा विजय पटेल जी से है, सेम क्वेश्चन रहेगा। उसमें जाने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी दोस्तों को, कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं हमारे इस शो को, मैं चाहूंगा कि आप इसके लिंक को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट शो आपके लिए होने वाला है, आपकी टीम को बहुत फायदा दे सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इस लिंक को अभी भी शेयर नहीं किया तो अभी भी शेयर कर लें, ताकि ज्यादा से लोग लाइव यहाँ पे जुड़ सकें। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं विजय पटेल जी की तरफ जाता हूं। तो विजय पटेल जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर लिमसियो जी को, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया हमको प्रोडक्ट दिया। और सेकंड थैंक्स बोलूँगा मेरा जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने मुझे डीएक्सन का एक प्लेटफॉर्म दिया। और मेरा डीएक्सन में आने की जो वजह थी वो यही थी कि मेरा जो बिजनेस था, वो बिजनेस इलेक्ट्रिक की शॉप थी, साथ में मैंने वायरिंग का भी काम चालू कर दिया था, हाउस वायरिंग, साथ में मेरी स्विच बोर्ड की फैक्ट्री भी थी। और वो स्विच बोर्ड की फैक्ट्री जो मेरी वाइफ घर पे हैंडलिंग करती थी, उसकी वजह से वो जो डस्ट जा रहा था, स्विच बोर्ड बनाने का जो डस्ट निकलता था, वो उनके जो शरीर में जाता, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ था। साथ में मुझे भी 5 प्रॉब्लम था छोटे मोटे, और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक हेल्थ मेरे पास नहीं थी। और साथ में मेरी ऑफिस दुकान में एक मैंने एजेंसी भी लिया था, ओसराम ईसी ट्यूब, जो जर्मन कंपनी की थी, और वो पूरे आनंद डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी मैंने लिया था। तो उसका जो माल ट्रांसपोर्ट में आता था, वो ट्रांसपोर्ट आनंद की जो ऑफिस था, उसका जो अकाउंट, जो मेरा स्पॉन्सर था, वो मुझे हर बार ऐसी बात बोलता रहता था कि आपका घर में जो हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और आप जो ये बिजनेस में जो आप इतना माल आपका आ रहा है, इतना काम कर रहे हैं, तो आप उसमें जो काम करेंगे तो आप कहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा, और इतनी बढ़िया प्रोडक्ट भी है। लेकिन मैं हर टाइम उसको अवॉइड करता था, क्योंकि हमारा नेचर होता है, हम फर्स्ट किसी कोई भी चीज़ नहीं मानते। मेरा जब टाइम आया तो मैंने सामने से 4 महीने के बाद उसको फ़ोन किया कि आप बोल रहे ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो क्या है मुझे बताओ। तो कुदरत ने उस दिन मेरा टाइम संजोग इकट्ठा कर दिया था। वो कभी 5 बजे के बाद ऑफिस में नहीं बैठता था, लेकिन वो काम था उसका लिखने का, तो बैठा था। मुझे तुरंत बोल दिया कि आप अभी ऐसा करो, सुरभि ऑर्डर पे आ जाओ। उस दिन 10/10/2003 डेट थी।
मैं तुरंत ऑफिस सूर्यपाट चला गया। वहाँ मैंने डॉक्टर पारंपरिक की BOM जो चल रही थी वो अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के सेल लेवल पे काम करते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% ऑर्गेनिक है। और उस मीटिंग में मुझे 3 फ्रेंड भी मिले जो ये प्रोडक्ट 2 साल से यूज़ कर रहे थे, लेकिन मुझे बताया नहीं था उन्होंने। जब मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं 15/10/2003 को ज्वाइन किया DXN को, और ज्वाइन करने के बाद मैं प्रोडक्ट घर पे लेके आया, और आज मैंने मेरे घर से ही प्रोडक्ट स्टार्ट किया। मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम था, मुझे जो छोटे बड़े प्रॉब्लम था, मैंने खाली ब्रांड चेंज किया मेरे लिए। मैं नेस कॉफ़ी पीता था, मैंने लिंजी कॉफ़ी स्टार्ट किया। तो 2 मंथ में मुझे जो रिजल्ट मिला, 2-4 प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए, और साथ में मुझे इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, और मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे मदर को भी स्टार्ट किया मैंने, और मुझे हेल्थ मिलने लगी। जो मेरे पास सब कुछ था लेकिन हेल्थ नहीं थी, तो मेरे माइंड में, दिमाग में आ गया कि अभी उसमें कुछ नॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर पारंपरिक की 4 महीने में 50 से ज़्यादा BOM मैंने अटेंड किया, अहमदाबाद से सूरत लेके। और मुझे उसमें जो नॉलेज मिला, वो नॉलेज मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उसमें काम करना चाहिए। तो मैंने खुद मीटिंग स्टार्ट कर दिया, और साथ में मेरा बिजनेस माइंड था, क्योंकि मैं दुकान में 5 से 10 लाख का माल रखता था। तो मैंने 20,000 का माल एफडी तोड़ के स्टार्ट कर दिया साथ में। तो आप मानो नहीं, उस महीने मेरा 50,000 PV हो गया, और जो फर्स्ट लेवल है कंपनी का स्टार एजेंट लेवल मैंने अचीव कर लिया, और उस महीने का मेरा चेक भी 8,000 आया। तो मुझे पता चला कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। तब तक मुझे पता नहीं था मल्टी लेवल मार्केटिंग की ताकत क्या है। और तुरंत मेरी मिसेज और दोनों ने हमें डिसाइड किया, कभी जो हमारा जो 13 साल जो बिजनेस है उसको बंद करो, क्योंकि मेरा 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर था। लेकिन सबसे बढ़िया खुशी मुझे DXN में ये मिली कि जो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जो फ्रीडम नहीं थी, जो टेंशन रहता था, प्रेशर रहता था, टाइम पे मकान का फिटिंग देने का भी प्रेशर रहता था, और सब कुछ दुकान में माल भी रखना पड़ता था, सब कुछ मुझे टेंशन था और फ्रीडम नहीं थी। ये DXN में मुझे लगा कि उसमें मुझे फ्रीडम मिलने वाली है। और डॉक्टर पारंपरिक का मुझे सपोर्ट भी मिल गया मेरा काम करने का तरीका देख के, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। साथ में कुदरत ने सोचा होगा, हम जो सोचते वो नहीं होता। तो वो 6 महीने के बाद चले गए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, मेरा थोड़ा बिजनेस प्लान सीखना था। तो उनकी अपलाइन को मैंने ढूंढ लिया, मुझे ज़रूरत थी। उनको फ़ोन किया मैंने, तो बोला कि मैं अभी आ जाऊँ रात को 11 बजे। और मैं उनके साथ बैठ के बिजनेस का जो कैसे बिजनेस करना है वो मैंने सीख लिया। और मैंने हर लेवल पे मिसेस से चर्चा करके हम गोल सेट किया, और टारगेट करके कैसे आगे बढ़ना है वो कदम कदम पे हम साथ चले। तो हम एक लेवल फटाफट अचीव करने लगे। और उस टाइम गोवा में प्रोफेसर वासुपल्ला का एक ट्रेनिंग था सीधा गोवा होटल में। तो वो ट्रेनिंग में मैं गया, और वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर जैसे एस रंजन डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर थे, उसका जो नॉलेज मिला, उसके बाद मेरा माइंड और क्लिक हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और मैंने पूर्ण जोश से काम स्टार्ट किया। टीम के साथ बैठने लगा, खुद मीटिंग करने, छोटे छोटे गांव जाके मैं मीटिंग करने लगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे DXN में इतना एक्सपीरियंस मिला, और मुझे पता चल गया कि अभी क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे मेरा लेवल क्रॉस हो गया, मैंने 18 महीने में जो ओल्ड प्लान था उस हिसाब से मैंने डायमंड लेवल अचीव किया, और उस टाइम मेरा 80,000 का चेक आया। तो मेरा माइंड और हिल गया, मेरी टीम को बताने लगा कि देखो ये हो सकता है। और साथ में मैं पूरी टीम को साथ, कोई भी मीटिंग है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैं हर एक मेंबर को साथ लेके बैठता था। और मेरा एक ही गोल था, बस कुछ भी हो, हमें लास्ट लेवल जो है CA लेवल, क्राउन एम्बेसडर, वो लेवल को क्रॉस करना है। और मैं हर एक टाइम टारगेट के साथ चलता था। कोई भी प्रॉब्लम प्रोग्राम आता था कंपनी का, तो मेरा घर का चाहे कोई भी प्रोग्राम है उसको छोड़ता था, क्योंकि DXN ने मुझे क्या दिया, हेल्थ दिया। जो बाजार में पैसा देके हमको हेल्थ नहीं मिलती, वो DXN देता है। वही खूबसूरती है DXN कंपनी की। और सबसे बढ़िया मुझे खूबसूरती वही लगी, डॉक्टर दातोल हिमशिवोजिन, जो 10 साल IIT खड़गपुर में PhD किया है, उन्होंने जो इतनी बढ़िया नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमको दिया है, तो हम सपने भी नहीं सोच सकता। और मैं सबको ये भी बोलता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट कंपनी है मल्टी लेवल में, और मेरी लास्ट कंपनी है, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि मैं इतना स्पीड से आगे निकला। तो मेरे पीछे और भी कंपनी वाले लोग आने लगे थे, लेकिन मेरा गोल क्लियर था। इतनी बढ़िया पावरफुल प्रोडक्ट है, और एक ही गैनोडर्मा पूरे बॉडी के हर एक सेल को तंदुरुस्त बनाते, हेल्दी बनाते हैं। तो मुझे दूसरी
प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा गोल क्लियर हो गया और मैं आगे बढ़ता ही गया। थैंक्स टू DXN कंपनी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं देवकर सर, मैं आपकी तरफ ही चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। Good morning, DXN. This is Balaji Jadhav, DXN Pune. My dear friends, I would like to ask a very important question. The question is how you overcame challenges in your success journey, especially during COVID-19. So, सवाल यही है कि आपने कोविड-19 के समय में जो चैलेंजेस आए थे उस चैलेंजेस को किस तरह से सॉल्व किया और खुद की और टीम की सक्सेस स्टोरी बढ़िया और जबरदस्त से कैसे बनाई। थैंक यू। ओके, देवकर सर। ओके, बालाजी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो सवाल किया है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो जब कोविड-19 आया सभी के मन में प्रेशर था, फियर था कि क्या होने जा रहा है, कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री अमेरिका है, सेकंड मेडिकल में नंबर 2 कंट्री इटाली है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका सब स्ट्रेटेजी फेल होते जा रहा है। अभी इंडिया में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हो रहा था। लेकिन हमें जो सपोर्ट मिला था, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर वसुपाल सर का। ओके, उन्होंने तो जो आरबीसी यूट्यूब चैनल खोला, और दूसरा मुझे इमीडिएटली फोन आया था, सुजीत सर का आया था, केएल राहुल सर का आया था, हमारे मनी भाई का फोन आया था कि सर हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन सब कुछ चालू कर रहे हैं जूम पे। तो मुझे पहले डर हुआ था कि मैं कैसे बात करूंगा। कभी मेरी आदत क्या थी कि मेरे सामने हजार ऑडियंस बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ, स्टेज पे नाच रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, तो ये मुझे मतलब मैं उससे फैमिलियर था। लेकिन अकेला मैं लैपटॉप के सामने बैठूंगा, खुद बात करूंगा, आगे कोई दिखता ही नहीं। तो पहले 2 महीने तो मैं खाली देखता चला गया कि ऑनलाइन मीटिंग रफीक सर कैसे ले रहे हैं, बाकी सब लीडर कैसे आ रहे हैं, यूट्यूब का चैनल कैसा चल रहा है, आरबीसी कैसे चल रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि कॉन्फिडेंट, और मुझे इंसिस्ट किया मेरी वाइफ स्वाति ने, क्योंकि वो बोली कि चलो हम ट्राई करके देखेंगे। तो पहले तो हमने क्या किया कि जूम फ्री ऐप जो आता है अपने को, तो फ्री ऐप में हमने मीटिंग शेड्यूल करना शुरू कर दिया। वो 40-40 मिनट के बाद में वापस हमको रिज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगी कि मैं कोरोना को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना अगर नहीं आता तो हम ऑनलाइन कभी आते ही नहीं। तो उसी कारण क्या हो गया कि पूरा इंडिया का जितना भी स्पीकर था, जितना भी मैनेजमेंट था, जितना भी डॉक्टर्स अच्छे थे, पूरे वर्ल्ड के क्राउन एम्बेसडर से सब हमको रोज अपने घर में मिल रहे, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते चला गया। और जब मैंने जूम मीटिंग शुरू किया तो मुझे अच्छा क्या लगा कि मुझे गुजरात में मेरा एक लीडर है कौशल, मुझे 2 साल से वहां बुला रहा है। लेकिन मैं खाली पटेल सर के से सेलिब्रेशन में मैं गया था, उसके बाद मैं वहां गया ही नहीं। बार्शी में हमारे जगदीश बिराजदार का सर काम करते, वहां से मैं 6-7 महीने पहले गया ही नहीं, पहले बहुत जाता था। लातूर में मैं एक ही बार गया हूँ, बार बार नहीं जा रहा है। केड़, अंबेजोगाई, उसके बाद में ये सब मतलब वहां तक मैं कभी कभी पहुंचता था, कोल्हापुर। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जब मैं जूम मीटिंग लगाता हूं 5 बजे, तो इमीडिएट विदिन 5-7-8 मिनट के अंदर 100 लोग पूरे पैक हो जाते हैं। और वहां मीटिंग सुनता कौन है? बीड़, अंबेजोगाई, कीड़, लातूर, हिंगोली, परभनी, गुजरात, गोवा, कोल्हापुर, सोलापुर, रांजनगांव, ये सब लोग सुन रहे। इसका मतलब क्या होगा कि आज तक हम बहुत मगजमारी कर रहे थे, बहुत हमने ज्यादा काम किया है, लेकिन अभी स्मार्ट काम करना है। और इसका एक आपको मैं एग्जांपल भी देता हूं कि जो बालाजी सर ने मुझे अभी क्वेश्चन किया है, और बालाजी सर को पूर्णा में खुद का डीजीपी बनाने में इतना मुश्किल था, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट हो गई, और वो बालाजी सर खुद का डीजीपी 50-50 हजार के प्लस आ रहे हैं। और गांव में उन्होंने मतलब केज, अंबेजोगाई, बीड़, हिंगोली, वहां इतना नेटवर्क बढ़ा दिया है कि बहुत सारा नया ज्वाइनिंग अपने को मिल रहा है, नए लोग आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक जो काम हुआ था, और अभी आने वाले कुछ 6-7 महीने के अंदर, 1-2 साल के अंदर जितना भी डीएक्शन का सेल हो रहा था, जितनी भी ज्वाइनिंग आ रही थी, उससे दुगना चौगुना ज्वाइनिंग आएगी, और बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है। तो मुझे सब लोगों को एक ही बताना है कि आप सभी लोग एक काम करो, ईमानदारी से लीडर से नीचे जो मैसेज जाना चाहिए वो दे दो,
कि जूम ऐप आपको डाउनलोड करना है, और जूम ऐप वो यूएसए का है, वो चाइना का नहीं है, वो बात छोड़ दो। आपके वहां से पैसे कटने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप खाली वहां पे मीटिंग देखते हो। आप खाली मीटिंग देखते हो कि जो जूम का मीटिंग शेड्यूल करता है उसका ईमेल आईडी जाता है, उसका फोन नंबर जाता है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को बिठाओगे तो डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन हो जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, ब्रांड एम्बेसडर क्या बोल रहे हैं, और नीचे मैसेज उसी दिन चला जाएगा। तो बहुत बिजनेस बढ़ रहा है। तो कोविड का बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हर महीना मेरा ग्रुप पे भी 1,00,000 1,50,000 2,00,000 से बढ़ते ही जा रहा है। इसी महीना 5,00,000 से और बढ़ने वाला है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोविड-19। मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। फियर फैक्टर कोरोना का न्यूज टीवी का तो मैं देखता ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन में 4-5 मीटिंग रहता है। और सभी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड करो, लोगों को बोलो कि जूम मीटिंग में आ जाए। और जो मैनेजमेंट आपसे बोल रही कि आप खुद आओ, मीटिंग देखो, आरबीसी यूट्यूब चैनल आ रहा है, मीटिंग देखो, फॉलोअप करो। और हमने देखा कि 1 तारीख को जो अभी सिलसिला हुआ था 3,500 पीवी करना चाहिए था, मतलब एक ही दिन में जो कंपनी का सेल 5-5 6-6 करोड़ से बढ़ रहा है 1 तारीख को। मतलब आगे आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, 1 तारीख को पूरा महीने का सेल आएगा। तो डायमंड क्वालिफाई 1 तारीख को अगर बनेगा तो सेल कहां बढ़ने वाला है। तो मुझे आप सभी को एक ही बात आना है कि माहौल के साथ चलो, पीछे मत रहो, अटको मत, कंफ्यूज मत हो, क्लैरिटी ऑफ विजन रखो और हमको निकलना है आगे, और इतिहास बन के रहेंगे। तो कोविड-19 में मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और ये सभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम, पूना की पूरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही, पूरे स्टॉकिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टीम सपोर्ट करेगी तो ही लीडर कुछ ना कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो सभी के लिए थैंक यू और कोविड का धन्यवाद। ओके, थैंक यू देवकर जी, थैंक यू सो मच। सो आपने जो आज बात किया एकदम बिल्कुल सही। ये बहुत सारे लीडर्स से जब हम लोग ने भी बात किया, उन्होंने भी वही चीज बोला। कई लीडर्स, इवन मैनेजमेंट साइड से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका मीटिंग 3 महीने 4 महीने में मिलता था, आज बिकॉज ये ऑनलाइन की वजह से आप वहां पे घर पे बैठ के एक ही जगह पे कितने जगह मीटिंग दे सकते हैं। इससे हमारा टाइम इतना सेव हो गया है, मतलब जो काम हम 10 साल में कर सकते थे वो आराम से 6 महीने 1 साल में कवर अप कर सकते हैं। तो हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाएगा। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कोरोना को कि वो आया, और उस वजह से हमारे एक तो हमारे प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट का भी मूवमेंट बहुत तेजी से हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, बॉडी को हेल्प करता है, और दूसरा अपना बिजनेस में भी एक जबरदस्त बूस्ट ऑनलाइन में हमें धकेल दिया एक तरीके से बोला जाए तो। और हम लोग आज फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच देवकर सर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पटेल जी बोलो। गुड मॉर्निंग पटेल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट तो मेरी टीम को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे उस टाइम में इतना सपोर्ट किया, नए नए कॉन्टैक्ट मिले, और मुझे एक नया चीज़ सीखना मिला डीएक्सन में। कोविड-19 ने हमको दूसरा और सिखा दिया। ऐसे हमारा डीएक्सन तो गैमनो फैमिली है, लेकिन ये कोविड-19 आने के बाद और भी हम करीब आए, क्योंकि हम एक दूसरे का सपोर्ट किया। मेरी टीम ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। पहले तो फर्स्ट जैसे मुझे पता चला कि अभी लॉकडाउन है, तो मैं तुरंत ऑफिस से सब प्रोडक्ट जो भी कंप्यूटर सब मैं घर पे ला दिया, सबको बोल दिया कि आप अभी घर पे हैंडलिंग होगा, आप घर पे आ लेना आना। लेकिन मेरी टीम गुजरात में बहुत दूर एरिया में पसरी हुई है, तो मुझे पहले सोचने मजदूर कर दिया कि अभी क्या करें। तो मैं हर एक टीम के साथ बातें करने लगा, और उसमें से मुझे नए नए कॉन्टैक्ट ऐसे मिले कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, पुलिस वाले थे, कोई भी, वो सबका सपोर्ट लेके मैंने कहीं से कुछ भी करके वाया करके हर एक के घर प्रोडक्ट पहुंचाना प्रयत्न किया। और उसमें मेरी एक एक टीम ने सबको सपोर्ट किया। एक जगह प्रोडक्ट जाती थी, वो सब एक दूसरे को सेटिंग करके सबके घर प्रोडक्ट पहुंचाते थे। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। डीएक्सन में कोविड-19 में मेरा ग्रोथ कम नहीं हुआ, मेरा ग्रोथ बढ़ा, वो सबसे बढ़िया है। साथ में अहमदाबाद से प्रोडक्ट आने के लिए ट्रांसपोर्ट अब बंद थी, कोई साधन नहीं आ रहा था, तो उस टाइम भी मैनेजमेंट के साथ, अर्पित भाई के साथ सब कांटेक्ट करके हमने आइडिया लगा के मैंने आनंद से गाड़ी भेजी और कुछ भी करके प्रोडक्ट घर पे लाया, क्योंकि मेरे पास आएगी तो मैं कुछ भी करके सबको पहुंचा सकता हूं। और साथ में कंपनी ने भी बहुत अच्छा वो चांस दिया, क्रेडिट दिया। तो मैंने 2 बार 2-2 लाख की क्रेडिट लेके मैंने अप्रैल महीने में 13 लाख का मैंने माल परचेज किया और मैंने स्टॉक कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि लॉकडाउन आगे चलेगा तो मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ऐसे सपोर्ट कंपनी का भी मिला, मैनेजमेंट का भी मिला,
तो मैं सबको थैंक्स देना चाहता हूं। और हमको ये सिखाया कोविड-19 ने कि एक दूसरे के साथ हम रहेंगे, रिलेशन बढ़ाएंगे, तो हमारा कोई भी काम प्रॉब्लम वाला है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आसान हो जाएगा। और वो मैंने देख लिया, 3 महीने में इतना बढ़िया सपोर्ट मिला टीम का। तो रियली ये कोविड-19 की वजह से हमने ये भी एक हमको सीखना मिला। तो मैं थैंक्स बोलूँगा मेरी ऑल टीम को। थैंक्स। वेल स्टार्ट विद देवकर सर। तो हम आपके लिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर, जो आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो कि एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो आपकी बहुत ही डाई हार्ट फैन है। ओके, तो हमने फिल्म स्टार के सुने हैं, बट क्राउन एम्बेसडर का मैंने पहली बार ऐसा सुना। तो डेफिनेटली होते हैं बहुत से लोग के फैन होते हैं, रोल मॉडल अपने आप को मानते भी है कई लीडर्स को। और आपकी ऐसी एक लेडी लीडर का सवाल है जो आपको एक रोल मॉडल मानता है। सर, सवाल आपके लिए। ओके सर। Good morning DXN, good morning Sujit sir, good morning Devkar sir, good morning Patel sir. This is Sir Rupali Vilaskar from Khanderachi Sonechi Nagri, Jejuri, Pune, Maharashtra. I am a star diamond and recently we got our new stock point. Actually speaking, I am the biggest fan of Devkar sir and he is also my role model. So first of all, koti koti naman to Devkar sir. And my first question is, I have attended so many seminars, so many meetings, so many sessions of Devkar sir, and observed one thing, that the energy level of the sir is the same and tremendous from the first minute of the session to the last minute of the session. So I want to know, sir, what is the secret of your energy? And my second question is about duplication, that in case of DXN, people are ready to become a customer, they are also ready to become a distributor, but in case of duplication, they are not ready to do it. So what can we do about that, so that people can convince other to do duplication? So please sir, guide us about that. Thank you and come on DXN. So this is your fan. ओके, थैंक यू। कम ऑन DXN। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा विलासकर सर को, उनको जेजुरी में नया स्टॉक पॉइंट मिला है, उनको धन्यवाद। और बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, क्योंकि अगर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है तो सबसे पहले धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मेरे मम्मी डैडी का, ओके, हमारे नाना का और मेरी आई का। उसके बाद में ये एनर्जी आती है महाराष्ट्र की माती का, जय भवानी जय शिवाजी। ओके, तो महाराष्ट्र की जो भी मिट्टी है उसमें एनर्जी है, तो वो तो है। उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी महाराष्ट्र के लीडर्स, मेरे इमीडिएट पहले महाराष्ट्र के क्राउन एम्बेसडर सुरेश दादाजी चेरडे, जेके सिंह, मोहम्मद वैद सिद्दीकी, ट्रिपल क्राउन डायमंड प्रवीण साळुंके, इन सब का एक ऐसा माहौल बना है कि माहौल बनाए तो एक हमारा फर्ज बनता है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर शोल्डर। हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको लेके उनका करियर सेट करना है। तो पहले ध्यान में रखो कि आपको जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि जैसा एक पिता होता है कि अपनी पूरे फैमिली का जिम्मेदारी निभाता है, अगर आपके कांधों पे जिम्मेदारी है और उसका एहसास अगर आपको है तो आप अपने आप एनर्जी आपके अंदर आएगी। और मैं दूसरी बात आपको बोलता हूं, आपने बात देखी रहेगी, एक होता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियर रीजन, और एक रहता है कंफ्यूज लीडरशिप। मतलब मैं काम करूं या ना करूं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मुझे कोई तो बोलेगा तब मैं पीवी करूंगा, मुझे मीटिंग के लिए कोई कॉल करेगा, ये अगर करते बैठोगे तो कभी आप आगे नहीं जाओगे। मैं आपको छोटे से गांव के 2 एग्जांपल बोलता हूं। आपने कभी लालटेन देखा है? लालटेन, मराठी में हम उसको कंदील बोलते हैं, कंदील, लालटेन। उसमें वो जो जलता है तो कुछ दिनों के बाद में जब घासलेट डालते हैं, उसको रोज रात को लगाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में उसका लाइट बाहर नहीं आना बंद हो जाता है, मतलब उसका बाहर लाइट नहीं आता है। तो क्या करना पड़ता है, वो लालटेन का जो शीशी रहता है, कांच, उसको निकालना पड़ता है और साबुन से अंदर घिसना पड़ता है। तो जब कांच क्लीन हो जाएगी उसका उजियारा बाहर निकलेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग 4 व्हीलर गाड़ी में घूमते रहते हैं। 4 व्हीलर गाड़ी में हम जब घूमते हैं तो क्या होता है कि अभी रेनी सीजन है, मैं सातारा जा रहा हूँ या मुंबई जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, बहुत सारा मड कीचड़ क्या होता है कि हमारे कांच पे आके बैठता है, तो हमको बाहर का नहीं दिखता है। उसी तरह होता क्या है कि जब हम डीएक्शन करना शुरू करेंगे, कोई भी नेटवर्क करना शुरू करेंगे, कुछ कचरा हमारे अंदर है और कुछ कचरा हमारे बाहर से आ रहा है। मतलब कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई नेटवर्क में गड़बड़ हो रहा है, कोई यहाँ पे मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई मैनेजमेंट का कुछ भी हो रहा है।
तो पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन, मुझे खुद को रिपेयर करना है, मुझे खुद को रिकरेक्ट करना है, मुझे कहां पे भी क्रिटिसाइजिंग नहीं करना है। और एक तो बात होती है कि आप लीडर हो, लीडर का मतलब होता है यू शुड बी विजनरी। जो अपने टीम को नहीं दिखता है, आपको उससे ज्यादा दूर का देखना चाहिए, बियॉन्ड हॉरिजॉन, वो लीडर को दिखता है। मतलब लीडर ने वो देखा है कि वहां जाके करियर होता है, वहां जाके 4 व्हीलर गाड़ी आ सकती है, वहां जाके अच्छा अपना घर हो सकता है, अगर अपना हो सकता है कि दूसरों का भी हो सकता है। तो भी आपकी विजनरी जो आपने देखा था कि देश में हमको क्या होने जा रहा है, वो उनको लोगों को बताना पड़ेगा। तो जो आपको मिला है लोगों को बताने के लिए आपको विजनरी होना जरूरी है। दूसरा, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव, मतलब हर महीना कुछ नया आइडिया, कुछ नया आइडिया। थकने की बात ही नहीं, थकना मना है, यहाँ डरना मना है, थकना मना है। तीसरी बात होती है आपकी लीडरशिप होनी चाहिए फियरलेस लीडरशिप। आपको किसी को डरना नहीं है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट का बिल मिलता है, हम उसको पूरे के पूरे बिल का हिसाब दे देते हैं, उसका पीवी उसके नाम पे चढ़ता है, उसको मंथ टू मंथ बोनस आता है, तो काम करने में हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि अगर सब 100% सही है तो हमको अपना 100% देना चाहिए। जो लोग 100% देंगे उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, जो जिसकी एनर्जी कम दिखाई देती जा रही है इसका मतलब वो अपना 100% नहीं दे रहा है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको लंबे साल तक, मतलब पीढ़ों, आपका नेक्स्ट जनरेशन तक आपको काम करना है, तो यू शुड बी इंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। क्योंकि अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, इंथुजियाज्म आपके अंदर नहीं है, तो बात होती है 3 आए, ध्यान में रखो। एक, अगर मैं कुछ मीटिंग दे रहा हूं, मीटिंग के बाद मेरा इंपैक्ट आना चाहिए, किसके ऊपर? क्योंकि लोगों को एक एक प्रोस्पेक्ट मीटिंग में लाने के लिए, बोलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसको पटा लाया जाता है, कभी भी वो नहीं आता था, क्योंकि उसको खिलाता है, पिलाता है, गाड़ी में पेट्रोल डाल के लीडर उसको लेके आ रहा है, तो उसका कन्वर्जन आना चाहिए। जिम्मेदारी किसका है? स्पीकर का है, लीडर का है। दूसरी बात, इंप्रेशन, मतलब पहला तो आपका स्पीच का इंपैक्ट होना चाहिए, दूसरा इंप्रेशन होना चाहिए, आप क्या बोलने जा रहे हो उसमें क्वालिटी में जाना चाहिए, आपको वेग स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी परफेक्ट, यू शुड बी नॉलेजेबल, कुछ भी बात नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ अंदर नहीं डालना है। इसके बाद में यू शुड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको देख के लोगों को लगना चाहिए नहीं यार क्या बात कर रहा है बंदा, मुझे उसके जैसा बनना है। तो ये सभी खूबियां हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आना जरूरी है। जब भी आपके अंदर आएगी तभी तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, मतलब अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होती है, या मतलब वो अपना टीम काम कर रहा है लेकिन उसके पीवी नहीं आ रहा है, मटेरियल समय पे नहीं मिल रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसका सेल वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो जो भी टीम के प्रॉब्लम्स है, स्टॉकिस्ट के प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है, अपने कंधे पे लो। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो ब्लेम अपने सर के ऊपर लो, नहीं यार हम थोड़े से और अगर तैयारी करते तो हमारा कनेक्शन हो जाता, हम पहुंच जाते। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर बिजनेस खराब हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी खुद के ऊपर लो। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट आ रहा है, पीवी अच्छी हो रही, तो थैंक यू किसको बोलो? टीम को बोलो, मैनेजमेंट को बोलो, डॉक्टर लिम को बोलो। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो आपको बैक ऑफ द स्टेज रहना है। तो बोलने के टाइम पे, जिम्मेदारी लेने के टाइम पे आगे अच्छा काम होता है, टीम ने किया, कुछ गड़बड़ी हो गया, लीडर ने किया, जिम्मेदारी लो। और दूसरी बात होता है कि 2 टाइप की लीडरशिप होती है, एक होती है पावर लीडरशिप, बॉसिंग लीडरशिप, ओके, जेनेटिकल आती है, जैसे राहुल गांधी के पास आ गई, मतलब वो था राजीव गांधी का बेटा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास आ गई। और दूसरी लीडरशिप होती है कौन सी? मोदी जी की। मोदी है तो मुमकिन है, इन्फ्लुएंस, मतलब वो बंदा 70 साल की उम्र में रुकता ही नहीं है, काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप आपकी होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस अगर आपके अंदर है तो अपने आप लोग आपको कॉपी करेंगे। इसके बाद में हम लीडर कभी भी अपने आप को टीम को पहला प्रायोरिटी, और लीडर आता है बाद में। आपने कभी धोनी को ऑब्जर्व किया? धोनी को अगर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीतता है, अगर वर्ल्ड कप जीतता है, वनडे चैंपियनशिप जीतता है, ट्रॉफी कभी लेता नहीं है, पूरे प्लेयर आगे होते हैं, धोनी पीछे रहता है। लेकिन अगर धोनी का नंबर आ गया, जब तक धोनी मैदान में है तब तक मैच अपने हाथ में,
तो लोगों को लगना चाहिए कि मेरा लीडर वहां पे है, तो मेरा कन्वर्जन आएगा, मेरा बिजनेस आएगा। आपके ऊपर उसका बिलीफ बैठना ही चाहिए, ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात आपने बोली थी कि पहला तो हो गया इन्फ्लुएंस, एनर्जी का बात, वो थैंक यू मैं देना चाहूंगा मेरी मम्मी डैडी को, मेरे टीम को, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सबको। और दूसरी बात की डुप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, कि आप भी काम करते हो, आपका डुप्लीकेशन सपोज किसी का कम हो रहा है और मेरा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे क्या होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि एक वर्ड है इम्पति, इम्पति यानी सहानुभूति, मतलब जिन लोगों से काम नहीं हो रहा है, जिनको दिक्कत आ रही है, पुट हिमसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब उसके प्रॉब्लम क्या है, उसमें घर में गड़बड़ क्या है, उसका काम क्यों नहीं बन रहा है, उसके साथ उसके घर पे चले जाओ, उसके साथ चाय कॉफी शेयर करो, बैठो, प्यार से बात करो, 1 to 1 मिलो, मतलब आपके पर्सनल कनेक्शन होने चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट होने चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजिंग होने चाहिए, आप ऑलवेज आपके एक्टिव लाइन के साथ टच में होने चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन होने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं है, और जो बोलेगा ही नहीं उसका काम तो कभी नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान में हमेशा रखो। पहले तो बात लीडरशिप की क्वालिटीज अंदर आना जरूरी है, इन्फ्लुएंस आपको करना होगा, आपको इंपैक्ट डालना होगा, आपको लोगों को इंप्रेस करना होगा, अपने आप एनर्जी आएगी। यू शुड बी फिजिकली फिट, ओके, एक बात। दूसरी बात, डुप्लीकेशन अगर आना है तो पहले हमको खुद को करना पड़ेगा, मतलब वो रास्ते पे हम चलना चाहिए। दूसरे, मैं जो बता रहा हूं, 1 तारीख को पीवी करना है, 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई होना है, तो पहले मैं बोल रहा था, दूसरी बार मैंने वो काम किया है, और तीसरी बात, मैंने जो काम किया है वो काम करने के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं, आपको खाली बोल के मैं बाहर नहीं खड़ा बैठा, ओके, मैं हर दिन आपके साथ हूं। इसका मतलब क्या है, लीडर का काम यह होता है कि पहले खुद अचीव करो, खुद करो, तभी बाद में बोलो, और जब भी खुद करोगे, ओके, करने के बाद में जब भी आप बोलोगे, अपने आप आपको आपका टीम देख रही है, आपका टीम देख रही है कि ये तो बोलता है लेकिन ये करता ही नहीं यार, तो वो टीम काम करना छोड़ेगी। तो सबसे मेरा यही दरख्वास्त है कि आप सभी के अंदर एनर्जी है, क्योंकि डिएक्शन के प्रोडक्ट ही नंबर 1 है। अगर सही से प्रोडक्ट खाओगे, एनर्जी अपने आप आएगी। बात करते जाओ, टीम को पहला प्रायोरिटी दो, आप सेकंड हो, सभी काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। जो हमको मिला है ऐसा उसके दुगना बोनस, उससे अच्छी गाड़ी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, मतलब लोगों को अच्छाई देखने के लिए अपना दिल बड़ा होना चाहिए। दिल से काम लो, दिमाग से काम नहीं लेना है। ओके, थैंक यू, बाय। सुजीत सर। थैंक यू देवकर सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ आपका बहुत ही अच्छा सजेशंस दिए लीडरशिप के ऊपर और डुप्लीकेशन के ऊपर, और डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सही है। डुप्लीकेशन होगा तभी अपना बिजनेस आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता है। तो डुप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। ओके, सो नाउ अभी हम लोग, जैसे अभी एक लेडी ने बात किया, इसी तरीके से बहुत सारे लेडीज हमारे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में जबरदस्त तरीके से डीएक्सन बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमने एक फोटोमेनिया कॉन्टेस्ट रखा था, उसमें बढ़ चढ़ कर बहुत सारे लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था, और हम डिशेस लेके आ रहे हैं, उन्हीं के डीएक्सन के प्रोडक्ट बनाए हुए उन्हीं लेडीज के डिशेस हम लेके आ रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करने के लिए। इस बार डिश लेके आ रहे हैं हम मिसेस कुसुम वारिका, जो कि धानु से बिलोंग करती हैं, और बहुत ही अच्छे और सिंपल डिशेस, अभी बारिश के मौसम में जरूरी भी है। तो सबसे पहला डिश है डीएक्सन स्पिरुलिना पकोड़ा, ओनियन पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा, एंड दूसरा है डीएक्सन गैनो कोकोजी पैनकेक। तो पकोड़ा तो सब लोग अभी बारिश में बिल्कुल हमें चाहिए भी, तो आपके लिए डिश लेके आ रहे हैं मिसेस कुसुम वारी, ये वीडियो देखिए।
तो ये है कुछ डिशेस और व्यूअर्स, आप लोगों को इसमें हो सकता है कि आप लोगों को दोबारा देखना पड़े इसको बनाने के लिए, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको बना के देखें। और हम इस कॉन्टेस्ट में हम एक लिंक भी आप लोगों को भेज रहे हैं, अभी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक पे जाके आप इस फूड को बना के देखिए, पहले इस फूड को बना के देखिए, देन इस लिंक को क्लिक कर इसमें रेटिंग जरूर करें, ताकि उनका भी प्रोत्साहन बढ़ा सके, जो कि ये ऐसे डिशेस बना के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो इस डिशेस को आप घर पे बनाइए जरूर और बताइए जरूर लोगों को कि कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट आपको आ रहा है, और सजेशन जरूर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और इस लिंक को जो अभी आपके कमेंट बॉक्स में आया है, इस लिंक को क्लिक कर उनकी रेटिंग जरूर करिएगा। 1 में से 5, 1 to 5 का रेटिंग है, इसमें जितना रेटिंग आप देंगे उतना उनका प्रोत्साहन हम बढ़ाएंगे, उनको बताएंगे जरूर उनका ये रेटिंग आया है। तो ये जो फूड्स है ये हम आप लोग लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग एक के प्रोडक्ट को, कई बार लोग इसको एक दवाई के रूप में या एक अलग तरीके से देखते हैं इसको, तो ये दवाई या उस कैटेगरी का नहीं है, ये एक फूड है, पूरी तरीके से फूड आइटम है। तो इसको फूड की तरह ही देखने के लिए हम इसको फूड में मिक्स कर लेके आ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालकर आप लोगों को शेयर भी कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर देवकर सर, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है और 1 बजे एक और जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, एक इंडिया लेवल पे एक शो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमारे करेंगे हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल डॉक्टर रत्ना वसुपाल एंड प्रोफेसर वसुपाल अय्या, हमारे आईएमडी मिस्टर के.एम. रफी, एंड तीसरे हमारे 6 के डायरेक्टर और ऑथर और हमारे फिजिशियन, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है, उनका नाम है डॉक्टर राजेश सवेरा। ये तीनों गेस्ट आने वाले हैं इस शो को चालू करने के लिए। तो हम टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि थोड़ा गैप की जरूरत है, तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवकर सर के लिए ये क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुनील नंदीगुड़ है, स्टार डायमंड एज अ स्टॉकिस्ट कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, जो भी लोग स्टॉक पॉइंट पे आते हैं और बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सुनील नंदीकोड़े सर। तो मेरा सुझाव ये है सभी स्टॉकिस्ट को कि सुनील सर ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो भी लोग स्टॉकिस्ट पे आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सुझाव क्या है। तो मेरा सुझाव ये बनता है कि स्टॉकिस्ट के पास जो भी बंदा आता है उसको राइट इंफॉर्मेशन उसी टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक पॉइंट यानी एक फैक्ट्री है, मैं तो मानता हूं, और आप फैक्ट्री के मालिक हो, मतलब आपका काम खाली प्रोडक्ट देना नहीं है, वो प्रोडक्ट लेने आया है, उसको पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मैं क्या लूं, इसमें प्रोडक्ट में क्या पीवी बनने वाला है, एसवी क्या होता है, पीवी क्या होता है। उसके बाद में जो बंदा अपने पास आया है उसको बोल दो, अभी तो कोविड चल रहा था, अभी हमारा कंपनी का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, आपके पास मोबाइल है क्या? अगर मोबाइल है तो उसको जूम ऐप डाउनलोड करके दे दो और उसको बोलो यहां से हर रोज आपको शाम को 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल देखना है। ये पहली बात। दूसरी बात, जूम ऐप डाउनलोड करके आपके लीडर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये होता है कि स्टॉकिस्ट के पास जो भी लोग आते हैं, समझो कोल्हापुर में कोई बंदा आ गया और कोल्हापुर में कोई बंदा आ गया, समझो वो बंदा है नाना भंडारे सर के टीम का, तो अगर वहां से कांबड़े आता है कुछ मटेरियल लेता है तो नाना को पता करना किसका काम है, कांबड़े शायद बोलेगा नहीं, लेकिन अगर स्टॉकिस्ट बोलेगा नाना आपके बंदे मेरे पास आया था, आज उसने आपको पीवी बनाया, आप उसका एक फोन जाने दो कामलेश्वर को, तो क्या हो जाएगा, स्टॉकिस्ट इज द ब्रिज बिटवीन लीडर एंड कंज्यूमर्स। लेकिन वो ब्रिज तगड़ा अगर होगा ना तो स्टॉकिस्ट का सेल दुगना नहीं मतलब 40 लाख करोड़ तक जा सकता है, और महाराष्ट्र की इतना पोटेंशियल गारंटेड है। लेकिन स्टॉकिस्ट के बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि स्टॉकिस्ट को कंपनी का एक स्टॉक पॉइंट माना गया। आप मतलब जितना कंपनी का अपना ब्रांच ऑफिस रहता है उतना ही जिम्मेवार स्टॉकिस्ट भी होता है। तो अपना स्टॉक फुल रखना, लोगों को सही मैसेज देना, और लीडर और कंज्यूमर इसका तालमेल बिठाना स्टॉकिस्ट का काम है। यहाँ पे कौन आया कौन गया, सर एक फोन कर दो, और एक 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जितने सारे कंज्यूमर्स थे वहां से एक्टिव लीडर्स थे उनको लेके साथ में बैठो, चाय कॉफी पियो, ओके, और बातें शेयर करो कि जितना कम्युनिकेशन आपके बीच में बढ़ेगा, तालमेल बनेगा, अपने आप बिजनेस होगा। क्योंकि अगर डीएक्सन का बिजनेस बढ़ना है तो 3 चीज ज्यादा जरूरी है।
33% खुद वो कंज्यूमर, 33% वो स्टॉकिस्ट और 33% मैनेजमेंट। ये सभी का मिलाप कहां पे होता है? स्टॉकिस्ट के पास। मतलब स्टॉकिस्ट का फर्ज बहुत बड़ा है और जो स्टॉकिस्ट ये करते हैं बिहार में काफी अच्छे से चल रहा है। तो वहां का देखो, कोई भी स्टॉकिस्ट 40 लाख के नीचे पीवी नहीं बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि तालमेल, खाली लोगों का काम स्टॉकिस्ट के अंदर घुसाना है, बाद में सब मीटिंग होगा, सब कुछ होगा। एक दूसरी बात, अभी मैं आपको कुछ एक फॉलो द मेंटरशिप, स्टॉकिस्ट ने भी मेंटरशिप फॉलो करना चाहिए। दूसरा, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, टुवर्ड्स आवर कंपनी। स्टॉकिस्ट ने जानना चाहिए, लीडर ने भी जानना चाहिए कि अगर आपके लाइफ में डीएक्सन नहीं होता तो हम क्या बनते? हम कुछ भी नहीं बनते। हम जो कुछ भी आज है बिकॉज ऑफ डीएक्सन है। तो डीएक्सन के लिए मुझे 100% अपना देना है। पहले तो ग्रेटिट्यूड रखो। दूसरी बात, लव अदर्स। जितने भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वहां चाहे आपकी लाइन का क्यों ना रहे, ओके, सभी के साथ एक साथ लव अदर्स, पहली बात, उसको अच्छा सर्विस देना है। उसके बाद में हेट फॉर नन, किसी के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जनरल टॉपिक चल रहा है, स्टॉकिस्ट के लिए नहीं चल रहा है, सभी के लिए। ग्रेटिट्यूड सबके साथ रखो, लो टू अदर्स, सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करो। हेट फॉर नन, मुझे किसी के साथ ईर्ष्या झगड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं रखूंगा मेरे काम के ऊपर फोकस हट जाएगा। नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेमन। और लीडर को, स्टॉकिस्ट को क्या होना है? गुड रिसीवर। जो कुछ भी बुरा आता है पहले सुन के लो क्या होता है। जितना बुरा ही आता है पहले सुनो और रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो। अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, अच्छे से लिसन करोगे और हमारा भविष्य बहुत तगड़ा है। सिर्फ अपना फोकस होना चाहिए बड़ा ग्रोथ, बड़ा पीवी, बड़ा फोकस। कमाने के ऊपर ध्यान दो। मेरा पीवी कितना था, मेरी रिक्रूटमेंट कितनी आ रही है, अगले महीने में क्या करने वाला हूं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब आज जो आप कोल्हापुर में काम कर रहे हैं, कोल्हापुर का सेल 10 लाख मंथ आराम से जा सकता है और वहां से करोड़ भी आ सकता है। जिम्मेवार कौन है ज्यादा से ज्यादा? मेन स्टॉकिस्ट और वो लीडर। तालमेल बनेगा, अपने आप बम फूटेगा वहां पे, सेल तो बढ़ने वाला है। तो लीडर इज बॉर्न, ओके, वी कांट मेक लीडर्स। मतलब लीडर्स खड़ा किया जा सकता है, स्टॉक पॉइंट पे आके मीटिंग को सुन के, मैनेजमेंट का बातें सुन के लीडर बाद में हो सकता है। तो अपने दिल की बात सुनो, दिमाग से काम मत लो। मेरा कैलकुलेशन कितना जा रहा है, मेरा नुकसान कितना हो रहा है, मेरा टाइम कितना जा रहा है, मैं क्यों। मैं चाहूंगा कि हमारे पटेल जी को न्यू जो ज्वाइन होते हैं उसके लिए मेरा एक शॉर्ट मैसेज है कि आप कोई भी काम एक बार दिल से नक्की कर देंगे कि मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटाएगी। क्यों? कि डीएक्सन का जो बेस्ट चीज है, 3 पी पावरफुल है। एक प्रोडक्ट पावरफुल है, प्रमोटर, जो प्रमोटर हमारा फाउंडर जिसने 10 साल आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी किया है, और मैं तो उसको ऐसा ही बोलता हूं कि जैसे हमने कोई भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने भगवान के रूप में उनको दिया है, जो आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी डीएक्सन के माध्यम से डॉक्टर लिम ने बदल डाली है। साथ में जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, वो तीनों चीज फुलफिल कर रही है डीएक्सन। तो आप नए ज्वाइन जो हो, कोई भी मेंबर है, अभी नई मेंबर बने हैं, मैं सबको एक ही बोलता हूं, जो मैंने 17 साल में जो किया है और जो कर रहा हूं, कि आप भी उसमें आ सकते हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 ने क्या किया है, बीमारी तो है सबके शरीर में, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन बेकारी बढ़ रही है। तो डीएक्सन के माध्यम से आप बेकारी को भी हटा सकते हैं। और डीएक्सन की जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ तो देती ही है, और इतने रिजल्ट मिल चुके हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि आप घर पे ले जाओ, अभी उसकी सेवा करो। ऐसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, नो मेडिसिन। तो वो कुदरत ने हमको जो गिफ्ट दिया है, और कुदरत के साथ हमारा डॉक्टर लिम जो नेचुरल प्रोडक्ट हमको देने का इतना प्रयास किया है, तो हमको भरपूर उसका फायदा उठाना चाहिए। और मैं सबको बोलता हूं, आप एक बार गोल सेट करेंगे, काम करके स्टार्ट करेंगे, और पूरा धन मन तन सब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे बस पैसे से, और लेकिन ये कंपनी, ये प्रोडक्ट आपको तन मन धन तीनों साथ करेंगे तो आपको 100% सक्सेस करेंगी। और आपकी आने वाली पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वेल्थ का भी नहीं रहेगा, और हैप्पीनेस नहीं रहेगा। और मुझे सबसे जो चीज़ अच्छी लगी है, लोगों की दुआ मिल रही है और रियल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो मैं सबको वही मैसेज बोलूँगा कि अभी नहीं, आज नहीं, अब भी आप जुड़ जाओ, और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, जो भी मिलता है, अभी कोविड ने सिखा दिया कि ऑनलाइन जो मीटिंग होगी उसका भरपूर फायदा उठाओ।
क्योंकि मीटिंग में तो हमको जाना पड़ता था ए प्लेस से दूसरे प्लेस। अभी आप घर बैठे बैठे नॉलेज ले सकते हैं और अपना ग्रोथ बहुत फास्ट कर सकते हो। कितना बढ़िया हमको रास्ता दिखाया कोविड-19 ने, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ जो भी होता है वो अच्छा होता है, तो हमारे एक अच्छे लिए हो चुका है, सब कुदरत ने अच्छे के लिए किया है। तो आज से आप गोल करो और आगे बढ़ो, आपको क्राउन में होने में कोई डीएक्शन में रोक नहीं सकता। थैंक्स शुक्र सर। एंड आपने बहुत ही बिल्कुल बहुत सारी चीजें बहुत इस तरीके से बोला ताकि सब लोग इसको डुप्लीकेट कर सकें, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी हमारे स्टॉके सभी लीडर्स इसको सुनेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि आप खुद एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही बता सकता है कि कैसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम एक सर आपके तरफ से मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज सभी लोगों को इन शॉर्ट में। अच्छा, छोटा सा मैसेज मैं आपको ही देता हूं कि हमने एक कहावत सुनी, तोल मोल के बोल, अच्छे से बात करना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन तोल मोल के पीवी क्यों बनाते हो? क्योंकि अगर आपको देखा रहेगा कि क्रिकेट की मैच चल रही है, फोर मारना है तो ऐसा फोर मारता है क्यों? तो बाउंड्री तक की बॉल जाके रुकेगा। सिक्स मारना है तो बाउंड्री के बाहर एक टप्पा जाएगा तो सिक्स हो जाएगा। वो फुला पैशनेटली मारता है, मुझे सिक्स ठोकना है तो स्टेडियम के बाहर बॉल लगाना है, फोर मारना है तो किसी को पकड़ में आना ही नहीं चाहिए। तो मैं पूरे 100% अपना देना चाहिए, पीछे कुछ भी मत रखो, क्योंकि अगर आप 100% दोगे तभी 100% रिजल्ट अपने आप आएगा। तो पहली बात, आपको अपना 100% देना ही है। ओलंपिक में अगर कोई बंदा 100 मीटर की रेस जीतता है, 200 मीटर की रेस जीतता है, तो जैसे ही लाइन टच करता है वो रुकता है क्या? वो दौड़ते ही जाता है आगे, मतलब उसको और 20 मीटर तक दौड़ना ही है। वैसा आपका रनअप होना चाहिए। कोई बॉल डालने आ रहा है तो पहले उसका वार्म अप होना चाहिए, तभी तो बॉल डालेगा, वहां से नहीं बॉल डालता है। अपना क्या करता है, 1000 पीवी, 3000 पीवी, 25 के साथ डायमंड क्वालिफाई। ऐसा क्यों करते हो? डायमंड क्वालिफाई बनना है तो लाख पीवी के साथ बनो, 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई बन सकते हो। और दूसरे सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप को प्रिपेयर करो कि यू आर द मिलेनियर, यू आर द बिलियनियर। क्योंकि अगर कोई लेडीज घर में खाना पकाती है ना, उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, मुझे खाना बनाने को शुरुआत करनी है, उसके पहले होती है प्रिपरेशन। वैसा आपको मिलियनर बनना है तो आपको मिलियनर का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। यार मैं बड़ा बनने जा रहा हूं, मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, मुझे लोगों से सर्विस देनी है, मुझे 4 घंटा रोज फोन पे निकालने का है, लोगों से बात करना है, और बात करते करते अपने आप मकाम पे जाओगे। और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उम्र बढ़ते चली जा रही है और 4-5 साल के बाद जो आप में अभी एनर्जी है उतनी एनर्जी आपके पास नहीं रहने वाली है। और मेरा एक मैसेज था कि अपने आप में अच्छे हैबिट्स डालो, एप्रिशिएशन, सबको अप्रिशिएट करो। बड़ा अच्छा पीवी बन रहे हैं, स्टॉकिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुजीश भाई आप अच्छे, मनी साहब अच्छे, रफीक, सबको अच्छा 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 बोलो, अपने आप में अच्छा ही आ जाएगी। दूसरा, मोटिवेट करो, हर एक को मोटिवेट करो, मोटिवेशन सबको पसंद है। तीसरा, सभी का रिस्पेक्ट करो, सबको रिस्पेक्ट से बात करो। तीसरा, बी ए गुड लिसनर, सभी से अच्छी बातें सुनो, अवॉइड डिबेट्स, डिबेट्स में पढ़ना नहीं है। स्माइल फ्रॉम द हार्ट, और एक मुस्कान लाओ, अपना बिजनेस बढ़ेगा। और स्वीट टंग, अच्छे से बात करो। ये मेरा मैसेज है सभी के लिए। थैंक यू सुजी सर। ओके, थैंक यू देवकर सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मैसेज टू ऑल। सभी लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए। विजय सर का बार बार कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हो रहा है, बट आप लोग घबराइए मत, हम लोग ये यहाँ पे लाइव रोकने के बाद हम उनको लाइन में लेकर रिकॉर्ड करेंगे और इस शो का, इस एपिसोड का हम एडिटेड वर्जन लेके आएंगे, इसको हम एडिट करेंगे और विजय सर का भी स्पीच उसमें डालकर हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बार बार वो कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हो रहा है इस वजह से। सो थैंक यू सो मच देवकर सर, आप हमारे शो में आए और आपने बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए और आपका वाकई में वो एनर्जी जो है वो देखने को बनता है। हालांकि आपका स्टेज परफॉर्मेंस और जैसे कि आपने बोला कि मैं ऑनलाइन, क्योंकि आपका वही चीज आपको हमेशा लगता है सामने जब लोग होंगे तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक सो। तो आपको वो भी वही चेक हो रही थी कि ऑनलाइन आएंगे तो सामने तो कोई दिखेगा नहीं, बट आपको अभी ऑनलाइन में आई थिंक मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर लोग देख चुके हैं। तो आप खुद सोचिए 1000 के ऊपर हम रिकॉग्निशन नाइट में साल में एक बार देखते थे। तो आपका जो ये शो है इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, हम इस शो को और आगे लेके जाएंगे। एंड आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं ताकि आप अपनी टीम को और ज्यादा आगे बढ़ा सके, डेवलप कर सके। थैंक यू सो मच सर, आप शो में आए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दिए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा इधर से आया था कि एक लीडर ने हमसे पूछा था, एंड तो क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पे आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम अगर डीएक्सन प्रोडक्ट को एक फूड आइटम के तौर पर बताते हैं तो हम डीएक्सन में ज्यादातर डॉक्टर्स को क्यों प्रमोट करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो मैं जो मिस्टर नवजोत ने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। डीएक्सन हो या नेटवर्क हो या डायरेक्ट सेलिंग हम जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा जो इच्छुक होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, जिसको पढ़ाई लिखाई का कोई नॉलेज नहीं है, वो अगर मन से इच्छुक रहेगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसको नेटवर्क में प्रमोट किया जाता है। इसमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, ठीक है। अगर वो डॉक्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे डीएक्सन के नेटवर्क में, उनको हम प्रमोट करेंगे। इंजीनियर ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि डीएक्सन हो चाहे डीएक्सन नेटवर्क हो, तो हम कहीं पे भी एक ही व्यक्ति को हम प्रमोट नहीं कर सकते। उन्हीं लोगों को प्रमोट करो जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। एक बिल्कुल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने डीएक्सन में सक्सेस पाया, तो हमें उनको देख के सीखना चाहिए, उनको देख के ही सीखना चाहिए उन्होंने क्या किया। ये साबित करता है डीएक्सन में कि उसके ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद उन्होंने डीएक्सन में सक्सेस पाया दोस्तों। तो हम उनको देखेंगे और हम उनका इनकम बताते हैं, ये देखिए इनके इतना इनकम है। तो मैं यहाँ पे अपने मीटिंग को यहाँ पे आज का जो सेशन है इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। डीएक्स सागा का जो ये चौथा एपिसोड यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। जाने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा, आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सभी आए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। नेक्स्ट मीटिंग और भी जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, तो वो रहेगा हमारा कौन है गेस्ट, वो आपको एक वीडियो के थ्रू पे बताएंगे।